दुनिया भर में इस वक्त अंतरिक्ष को लेकर लंबी रेस चल रही है। हर देश मंगल और चांद पर घरौंदा बनाने के मिशन में जुटा है। फिर चाहे अमेरिका हो, चीन हो या फिर भारत, सभी की स्पेस एजेंसियां अपना प्राइम टारगेट कुछ ऐसा ही सेट कर चुकी हैं। पिछले 1 साल में तो कोरोना के बावजूद भी अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च में तगड़ा इजाफा देखने को मिला है। अंतरिक्ष पर्यटन पर जोरदार ग्रोथ हुई है, तो अब नासा दुनिया के सबसे बड़े और दैत्याकार रॉकेट को लॉन्च करने जा रहा है। नासा 17 जनवरी को इस सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS की लॉन्चिंग करेगा। नासा के मुताबिक इस शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल कॉमर्शियल रूप में नहीं किया जाएगा, बल्कि इससे केवल मानव अंतरिक्ष उड़ान ही होंगी। नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम पर पिछले कुछ सालों से काम कर रहा था। इसका परीक्षण नासा अनेक कारणों से कई बार टाल भी चुका है। इस समय नासा का सबसे प्रमुख अभियान आर्टेमिस कार्यक्रम पर काम चल रहा है, जिसमें 3 चरणों के अभियानों के अंतिम चरण में एक महिला और एक पुरुष यात्री को चंद्रमा की धरती पर उतारा जाएगा। SLS नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए रीढ़ है। इसी के तहत नासा सबसे शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण कर रहा है। इस दैत्याकार रॉकेट के 2 बड़े हिस्से हैं, एक तरल ईंधन इंजन और दूसरा ठोस ईंधन बूस्टर। एक रॉकेट में कई बूस्टर का उपयोग किया जाता है, तो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा के आगे पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बल लगाते हैं। पहले इग्निशन परीक्षण के बाद नासा केवल तरल ईंधन इंजन का परीक्षण करेगा। ये परीक्षण नासा की 8 स्टेज वाली टेस्टिंग का आखिरी स्टेज है। इस प्रक्रिया को नासा ने SLS ग्रीन रन नाम दिया है। इससे पहले 7वें चरण का परीक्षण पिछले महीने की 20 तारीख को किया गया था। उस परीक्षण में रॉकेट ने 2,65,000 लीटर के अतिशील तरल ईंधन ले जाने की टेस्टिंग की थी, जो पूरी तरह कामयाब रहा था। रॉकेट को लेकर नासा ने शोध सॉफ्टवेयर का भी सफल परीक्षण कर लिया है। ये परीक्षण नासा के मिसिसिपी के सेंट लुइस खाड़ी के पास स्टेनिस स्पेस सेंटर पर किया गया। इस रॉकेट सिस्टम के स्टेजेस मैनेजर जूली बासलेर ने बताया कि ग्रीन रन टेस्ट की वेट ड्रेस रिहर्सल के दौरान कोर स्टेज कंट्रोलर और ग्रीन रन सॉफ्टवेयर सभी ने बिना किसी खामी के कार्य किया, और जब टैंक पूरी तरह से भरे थे तब 2 घंटों तक किसी तरह का कोई रिसाव नहीं पाया गया। बासलेर ने बताया है कि अब के सभी परीक्षण आंकड़ों से नासा की टीम उत्साहित है और अब टीम रॉकेट के वास्तविक परीक्षण पर जाने वाली है। नासा का ये दैत्याकार रॉकेट 24 लाख किलो वजन का है, जो अपने साथ 77 टन वजन ले जा सकता है। ये रॉकेट सिस्टम 322 फीट लंबा है, जो कि सैटर्न वी रॉकेट से थोड़ा कम है। सैटर्न वी रॉकेट 363 फीट ऊंचा था। इस रॉकेट ने 1960 में एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर ले जाने का काम किया था, लेकिन SLS सैटर्न वी से लिफ्ट ऑफ के मामले में 15% ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा ये ब्रह्म अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा भार ले जाने में सक्षम है। नासा के मुताबिक ये रॉकेट 27 टन का भार चंद्रमा तक ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसे पिछले रॉकेट की तुलना में बेहतर कार्गो मूवर भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने चंद्रमा पर जिस रॉकेट से चंद्रयान 2 भेजा था, वो 4 टन वजन ले जाने में सक्षम है। हालांकि अब इसरो ने भी अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark 3 की क्षमता को 6 टन तक बढ़ा लिया है। वैसे पिछले कुछ समय में, खासतौर पर पिछले 1 साल में, शक्तिशाली रॉकेट के परीक्षणों में इजाफा हुआ है। SpaceX जहां अपने फॉल्कन 9 के परीक्षण कर रहा है, साथ ही स्टारशिप रॉकेट को बनाने में जुटा है। वहीं चीन ने चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लाने वाले चांग E5 अभियान के लिए सबसे शक्तिशाली रॉकेट इस्तेमाल किया था। अमेरिकी कंपनी SpaceX के मालिक एलॉन मस्क जल्द ही प्रक्षेपण यान का प्रोटोटाइप बनाने वाले हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा में एक गेम चेंजर साबित होगा। स्टारशिप नाम का ये यान एक पूरी तरह पुनः उपयोग में लाया जा सकने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम करीब 100 लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम होगा।